हेलो हाय दोस्तों। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग उत्तराखंड पुलिस तैयारी करने वाले जो हमारे भाई भाई लोग हैं उनके लिए कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि मुझे कई दिनों से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जी इससे संबंधित एक वीडियो लेके आओ। तो आज हम इससे संबंधित कुछ बातें करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप लोग सब्सक्राइब करें, तभी मुझे मेरे मुकाम तक और आपको आपके मुकाम तक हम पहुंचा सकते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामना के साथ मैं स्वागत करता हूँ एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अगर हम करें पुलिस फिजिकल की बात तो लगभग समाप्त हो चुका है, हर जगह समाप्त हो चुका है। और कुल जो आवेदन किए गए थे वो 79,000 जो आवेदन किए गए थे टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें से जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कितने लड़कों ने क्वालिफाई किया है। तो अभी तक जितना मैं मतलब पता कर पाया हूँ उसमें अभी तक मुझे पता चला है कि 43,000 लड़कों ने क्या है फिजिकल क्वालिफाई किया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कुछ लड़के बोल रहे हैं कि सर मेरा 70 का फिजिकल है, मेरा 80 का फिजिकल है, हम एग्ज़ाम दें या नहीं दें। तो सबसे पहले आप देखिए, 79,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 43,000 लोग पास हुए हैं, समथिंग समथिंग आधा लगा लो आप। ठीक है। उसमें से अब आप लोगों ने क्वालिफाई तो किया है कम से कम, ये बड़ी बात है ना कि क्वालिफाई करना बड़ी बात होती है। ठीक है। जो और लोग मतलब जो भाई बाहर हुए थे वो बेचारे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आपका 70 का फिजिकल है या 100 का फिजिकल है, आपने एग्ज़ाम देना है और वो एग्ज़ाम को मेहनत से मतलब मेहनत से उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि पिछली बार हमने 100 फिजिकल वाले को भी बाहर होते हुए देखा है और 70 फिजिकल वाले को अंदर होते हुए देखा है। ठीक है। क्योंकि 100 फिजिकल वाले के मन में एक मतलब एक वो फ्री माइंड हो जाता है कि यार मेरा 100 का फिजिकल है और मुझे तो थोड़ा कम ही नंबर चाहिए तो मैं ला दूंगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। विदाउट मेहनत के कुछ नहीं होता। आपका 70 का है, आपको और ज़्यादा चिंता होगी, यार मुझे मेरे 70 है, मुझे तो और ज़्यादा नंबर लाने हैं, क्या होगा। तो आपको मेहनत को डबल करना है। ठीक है। और डबल करोगे और एग्ज़ाम दोगे तो कहीं ना कहीं मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है, 2,000 पोस्टें कम नहीं होती है। और अगर 43,000 लोग जो है ना, अगर 43,000 लोग पेपर देंगे मतलब जो क्वालिफाई हो रहे वो पेपर देंगे, उसमें से भी आप लगा लो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट अभी शेष रह रखा है, जिसका मतलब 720 पोस्टें एग्जाम दे रखा है। ठीक है। वही आबकारी लगा लो आप, उसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो आबकारी में भी होंगे, कनिष्ठ सहायक में भी होंगे और जिन्होंने पुलिस का फिजिकल भी दिया होगा। तो ऐसे भाई लोग वो एग्ज़ाम में मतलब अगर बैठेंगे भी तो क्या होगा, वो मतलब आपकी सीट को वो मेडिकल के लिए नहीं आएंगे कि शायद उनका अगर कहीं पहले ही उनका मतलब आबकारी जैसी जो भर्ती है वो तो लास्ट स्टेज चल रही है, मतलब उसका रिजल्ट भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो मतलब वो लड़के क्या करेंगे, आबकारी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हमें रोजगार होना है। ठीक है। तो अभी कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें 720 पोस्ट हैं, उसमें भी बहुत सारे लड़के निकल जाएंगे, तो आधे से ज़्यादा लड़के उधर चले जाएंगे। तो मतलब कुछ लड़के हो सकते हैं कि किसी कारणवश ये जो कहीं और जगह जाते हैं या और जगह की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार पुलिस करने दे के मैं ये
किसी और चीज़ का देता हूँ, मेरे तो कम फिजिकल है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से ही क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि आपको बुक कौन कौन सी पढ़नी है। तो बुक से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि बुक्स आपको मैंने हिंदी के लिए बताई थी। यूनिवर्सल हिंदी बुक है, राजपाल सिंह की जो बुक है वो आपको लेनी है, क्योंकि वो बुक मुझे बेस्ट बुक लगी है। क्योंकि उसमें आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, सबसे जो मतलब आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाती है वो होता है तैयारी के बाद एमसीक्यूज लगाना। ठीक है, तो उस बुक में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो किसी न किसी पेपर में आए होंगे। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बात की थी, आपको उत्तराखंड की जो मतलब एक बेसिक बुक है परीक्षा वाणी, वो आपको लेनी है और वो आपको पढ़नी भी है। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको एक और सजेशन दिया था कि आपको बीएस नेगी, ठीक है, करमवीर सिंह की बीएस नेगी बुक आती है, वन लाइनर है, 4th एडिशन है, वो बुक भी आपको इसके साथ लेनी है। वो उत्तराखंड के लिए सफिशेंट है और बेस्ट है, खास करके उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। जीएस के लिए मैंने आपको लूसेंट के लिए बोला था, और लूसेंट को तो आपको करना ही करना है। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था घटना चक्र। तो घटना चक्र में क्या होता है कि किसी भी राज्य, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, प्रत्येक राज्य में जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा गया है वो आपको वहाँ पे सॉल्व के रूप में मिलता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर वो क्वेश्चन 2 बार आया तो 2 बार पूछा गया होगा और आपको उसको क्या होगा, वहाँ पे उसका मतलब ब्रीफ में उत्तर बताया गया होगा, तो आपको पढ़ना है। उससे आपको थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा, याद हो जाएगा, या आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं घटना चक्र को भी थोड़ा आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप मतलब पढ़ सकते हो घटना चक्र को, ऐसे नहीं, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अगर आपके पास घटना चक्र नहीं, अगर आपके पास महेश कुमार वर्णवाल की किताब भी है, मतलब हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है और पॉलिटी की अलग है, तो वो भी बेस्ट बुक है। महेश कुमार वर्णवाल की बहुत बेस्ट बुक है, दोनों ही बुक बहुत बढ़िया है। जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, जीएस आपका हो गया, हिंदी आपका हो गया और उत्तराखंड आपका हो गया। इसके साथ आपको थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर भी पढ़नी है और आपको रीजनिंग के भी सवाल थोड़ा बहुत लगाने हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप हो सकते हैं जैसे कि मतलब कोई किसी यूट्यूब चैनल से देख लो, जिसमें कि जो मतलब एक क्वेश्चन का मतलब क्या करता है, पोस्टमार्टम टाइप का करता है। पोस्टमार्टम यानी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन के 3-4 उत्तर जो हमें बताता है, वैसे आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको मैंने बताया कि आपको घटना चक्र पढ़नी है, क्योंकि वो बहुत अथाह हो जाता है। तो क्योंकि नए नए तैयारी वाले हमारे उत्तराखंड पुलिस के जो दोस्त हैं, वो इतना जल्दी कवर नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना है। और मैंने बोला था कि यूके ट्रिपल एस सी की जो मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बुक आती है वो आपको लेनी है, और उसके पुराने क्वेश्चन देखने की, क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा रहा है, शायद कोई क्वेश्चन रिपीट कर ले तो वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो मुझे कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम कोचिंग लगाएं या ना लगाएं, ये सबसे मेन क्वेश्चन है आज का। तो मेरे हिसाब से अब आपके पास फरवरी मार्च में आपके फिजिकल हो चुके हैं। इसके बाद आपके पास जिनका फरवरी में हुआ उनके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 4 महीने। अगर आप 4 महीने कोचिंग जाओगे तो किसी भी हालत में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अगर जिसने कोचिंग लगाई भी है, किसी भाई ने अगर कोचिंग लगाई भी है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि आप किसी न किसी यूट्यूब चैनल से, किसी न किसी संस्थान का जो कोचिंग कराते हैं उनका ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में ये होगा कि आपको क्या है कि वीडियो के रूप में कंटेंट मिल जाएगा। उसे आप एक दिन में 3 वीडियो भी देख सकते हो, एक दिन में 4 वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में क्या होगा कि 1 घंटे आपका जाने का हुआ, 1 घंटे आपकी कोचिंग हुई और 1 घंटा आपका आने का हुआ। तो उससे क्या होगा कि आपका क्या है, समय में क्या हो रही है, समय की एक किस्म से बर्बादी है वो, मेरे हिसाब से। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि अभी समय कम है। कोचिंग लगाना होता है तो आप पहले लगाते, 1 साल पहले लगाते, उस समय से आपकी तैयारी कंटिन्यू होती तो आज तक आपका सिलेबस भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता।
लेकिन आपका अब आप सोच रहे हो कि अभी 4 महीने के लिए कोचिंग लगा दूँ, तो 4 महीने के लिए आपका कोर्स किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने भी उत्तराखंड पढ़ी है, हमने भी कोचिंग लगाई थी, बट 4 महीने में कहीं सिलेबस नहीं होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। बट अगर आप लोगों ने लगाई है तो आप कंटिन्यू करें, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक जो ऑनलाइन कोर्स होता है वो ज़रूर लें, उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब मुझे कुछ दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि सर इसकी मेरिट क्या रहने वाली है। यार मेरिट का अभी मैं कैसे बता दूं। मेरिट का मतलब अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, और मेरिट का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरिट रहेगी डाउन ही, ये तो कंफर्म है कि मेरिट आपकी डाउन रहने वाली है, क्योंकि जिस पेपर में फिजिकल होता है और उस पेपर में फिजिकल के नंबर भी होते हैं, तो उस पेपर में मेरिट जो है वो डाउन होती है, जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक पुलिस का फिजिकल है, तो उसमें फिर इस बार लड़के लड़के हैं, तो पुलिस का फिजिकल मैंने बताया था कि लड़कों का थोड़ा हल्का सा टफ होता है, उसमें बॉल थ्रो ही 70 मीटर हो जाती है, फिर उठक बैठक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और 10 मिनट में 3 किलोमीटर रेस है, तो बहुत मतलब टफ होता है। तो इसमें फिजिकल थोड़ा कम होता है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें फिजिकल के नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, रिटर्न जो मेरिट जाएगी वो बहुत कम जाएगी, और पेपर जो है आपका वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, वो इजी टू मॉडरेट आएगा, ठीक है। इजी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या होते हैं, हाँ मतलब जो आपको मतलब अलग करते हैं भीड़ से, वो क्वेश्चन भी उसमें डाले हुए होते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इजी टू मॉडरेट वे में पेपर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आगामी परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास अभी कनिष्ठ सहायक के फॉर्म आपके आने हैं, और आपके फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म आने हैं, आपके सींचपाल के फॉर्म आने हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब जो 70 वाला है निराश ना हो, 80 वाला है निराश ना हो, 100 वाला ज़्यादा खुश ना हो, ठीक है। क्योंकि यार सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, आपकी मेहनत बताएगी कि किसका सिलेक्शन होना है, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, रीजनिंग कीजिए, मतलब हर क्वेश्चन मतलब हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपना 100% दीजिए, अगर आप 100% दोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसके बाद अभी हमारे पास बहुत पोस्ट हैं आने वाली है, मैंने आपको बताया अभी। तो इसमें क्या होगा कि आपको सपोज दैट आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी में लगे रहें बढ़िया से, उससे क्या होगा कि आने वाली पोस्टें भी आपके लिए, आप तैयारी में अगर कंटिन्यू रहेंगे तो आने वाली पोस्टें भी आपके लिए मतलब वो हो जाएगी कि हाँ मेरे पास ये पोस्टें भी हैं, तो मैं वो पेपर भी आराम से दे सकता हूँ। लेकिन आपने क्या किया, 4 दिन आए, बरसाती मेंढक की तरह आए, और पढ़ाई की 4 दिन, बोला यार मन नहीं लग रहा। भाई पहले पहले तो होता है मन नहीं लगेगा आप लोगों का, लेकिन ये है कि आपको कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू रखोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, इस पेपर में मिलेगा तो अगले पेपर में मिलेगा। ये कन्फर्म है कि मिलता ज़रूर है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो आगामी पेपर जून में होने वाला है, उसके लिए आप लोग दिन रात लगे रहें। आपके बीच में ऐसी वीडियो लाते रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों के सिलेक्शन में मतलब अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यहीं पे अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो एक बार पुनः अगर आप हमारी वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए जोश भरी वीडियो लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।